एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे एमडीयू का बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का पेपर कैसा आया और नेक्स्ट पेपर की तैयारी हम कैसे करें। आज के सेशन में आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल एमडीयू का पेपर 3 आपका कैसा आया। ठीक है, जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए सारे आपके उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से सारा आपका पेपर बना है। ठीक है, आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करे, सारा पेपर आपको उसी में से आया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाहर आया। बस 2-3 क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी थी और बाकी क्वेश्चन वही था, आपको वही लिखना था उसमें। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके बीएड सेकेंड ईयर में क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ व संप्रत्य बताए। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत अच्छे से मैंने कराया था। फिर आपका आया था एजुकेशन इन नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय असमर्थता शिक्षा नीति क्या है उसके बारे में आपको बताना था। जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए क्या शिक्षा नीति थी, ठीक है, उनकी शिक्षा को प्रमोट करना है। ठीक है, यही सब आपको लिखना था। फिर है आपका सी, ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन। और फिर आपका डी आया था शॉर्ट नोट में, मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है, बहुसंवेदी शिक्षण क्या है। यूनिट 1 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफाइन द टर्म विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट कितने अच्छे से समझाया था और बोला भी था मैंने कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा और वही हुआ, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, इसके कारण क्या है। डिस्क्राइब द डिफरेंट एड डिवाइस अवेलेबल फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपकरण हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। फिर आपका ऑप्शन में पूछा गया था, डिस्क्राइब द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव इन डिटेल। समावेशन के विभिन्न प्रतिमानों का विस्तृत में व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन आया था, डिस्कस द डिफरेंट मेजर एंड प्रोविजन इन PWD। ठीक है, एक्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में आपको बताना था और उन बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान और क्या मापदंड रखे थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे कराया था, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। एक्सप्लेन इन डिटेल रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, RCI एक्ट भी कराया था, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आई होप आपने इन दोनों में से जो आपको अच्छे तरीके से आता होगा आपने उसको किया होगा। फिर यूनिट 3 से आपके क्वेश्चन आए थे, व्हाट डू यू मीन स्पेशल नीड्स क्या होती है, विशिष्ट आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं। राइट एंड डिटेल नोट ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। असमर्थ बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। विद्यालय की जागरूकता एवं तत्परता पर अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। इसको आप अपने लैंग्वेज में बना कर लिख सकते थे। यूनिट 4 से आपके जो क्वेश्चन आए थे, डिस्कस वेरियस पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज टू रिस्पॉन्ड इंडिविजुअल नीड ऑफ लर्नर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। कक्षा में अधिगम कलाओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अनुक्रियाओं को देते हुए विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचनाओं पर चर्चा कीजिए। जो टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकती है। ठीक है, आपकी इसमें आप बडी सिस्टम लिख सकते थे, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग लिख सकते थे, पीयर ट्यूटोरिंग लिख सकते थे, टीम टीचिंग हो गया, ठीक है, मल्टी सेंसरी टीचिंग हो गया। तो ये आप इसको एक एक करके आप एक्सप्लेन कर देते तो आपका आंसर बन जाता। फिर ICT आया था, डिस्क्राइब इन डिटेल द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड अदर एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटी। इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते थे। ICT मैंने ऑलरेडी कराई रखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, उसका आप थोड़ा सा लेते और उसी के अकॉर्डिंग अपना कॉन्टेंट बना देते। ठीक है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर बहुत ईजी आया था, आसान था, बस आपको कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो गई थी, उसको आपको कर देना था और अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना था। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी हम कैसे करें। अब हमारा नेक्स्ट पेपर है पेपर 4A और पेपर 4B। ठीक है, ये आपका 2 पार्ट्स में होगा। 4A लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पेपर 4B आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है,
ये आपके 1.5 घंटे के पेपर होंगे। इसमें टोटल आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट होंगे और 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे। सेम इसी में भी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में भी टोटल 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट होंगे और 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले पेपर 4A पेपर 4B के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में आपको यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। और कुछ क्लासेस 4A की हो भी चुकी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर किया करो, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो कि मैम आपकी क्लासेस कैसी लगी मैम, ठीक है। जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। सबसे मोस्ट प्लीज़ सेशन को जरूर बिना कहीं लाइक कर दिया करो, इतना एफर्ट्स करती हूँ मैं आपके लिए। और सेशन को जरूर शेयर करो, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। चलिए आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर